Hi friends, what's up? Today I am starting the topic writing ads, communication device and prescription of low vision ads in low vision। देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के सामने लो विज़न में आपका राइटिंग ऐड के बारे में और कम्युनिकेशन डिवाइस के बारे में आज को आपको बताएंगे और प्रिस्क्रिप्शन लो विज़न ऐड में क्या किया जाता है उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। राइटिंग एड्स कम्युनिकेशन डिवाइस क्या होता है उसके बारे में नोट डाउन करिए आप। राइटिंग एड्स कम्युनिकेशन डिवाइस, देखिए राइटिंग एड कम्युनिकेशन डिवाइस इंक्लूड हैंड राइटिंग गाइड, सिग्नेचर गाइड, चेक गाइड, बोल्ड लाइन पेपर, पेन और मार्कर एंड इम्बिल्ड लाइक पेन्स। It pens with black ink providing best contrast while writing. The writing ads are quite useful for signature and check writing। देखिए इसमें क्या है आपका राइटिंग एड्स कम्युनिकेशन डिवाइस में राइटिंग एंड कम्युनिकेशन डिवाइस। राइटिंग के लिए और कम्युनिकेशन डिवाइस के लिए क्या इंक्लूड होता है? हैंड राइटिंग, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं? हैंड राइटिंग हाथ से लिखने के लिए, गाइड, सिग्नेचर गाइड, चेक गाइड, यानी कि ये सब जो हाथ से हम काम करते हैं अपना चेक करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, ये सब। बोल्ड लाइन पेपर और पेन या मार्कर, इनबिल्ड लाइक पेन्स, ये सब जो यूज करते हैं ये सब राइटिंग एड्स हैं। इट पेन्स विद ब्लैक इंक, ये जो है पेन जो है अगर आपका ब्लैंक हो यानी ब्लैंक पेन हो, इंक हो, प्रोवाइडिंग बेस्ट कंट्रास्ट वाइल राइटिंग। ये क्या प्रोवाइड करता है? बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट, यानी बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देता है जब हम राइटिंग करते हैं तब उस टाइम। ठीक है, द राइटिंग एड्स आर क्वाइट यूजफुल फॉर सिग्नेचर एंड चेक राइटिंग। राइटिंग एड क्या होता है? आर क्वाइट यूजफुल, ये यूजफुल होता है फॉर सिग्नेचर, सिग्नेचर के लिए, एंड चेक राइटिंग, और राइटिंग को चेक करने के लिए होता है। ठीक है, ये थे हमारे राइटिंग एड्स कम्युनिकेशन डिवाइस जो इसमें आपका राइटिंग के लिए होता है। ज़्यादा करके हम ब्लैक का यूज़ करते हैं इसमें, तब जा करके हमें क्लियर दिखाई देता है। तो चलिए हम सबसे मेन पॉइंट पे आपका आते हैं। आपका और आखिरी आपका पॉइंट है आज के जो वीडियो हैं उसमें आखिरी है। देखिए प्रिस्क्रिप्शन ऑफ लो विजन ऐड। प्रेस्क्रिप्शन देखिए क्या है, इसमें नोट डाउन करिए। एज द स्टेटेड अर्लियर, इफ़ द प्रेस्क्राइबर प्रोसेस ऑफ सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द various low vision aid and have mastered the art evaluation a patient with low vision, the job of prescribing low vision ads is simplified. The practitioner should keep following point in mind while prescribing and low vision ad। देखिए इसमें क्या है, एज द स्टेटेड अर्लियर, यानी कि हम शुरुआत में देखते हैं ये इफ़ द प्रेस्क्राइबर प्रोसेस ऑफ सफिशिएंट नॉलेज, यानी जो सामने है आपका उसको बहुत ही कम मात्रा में नॉलेज है अबाउट द वेरियस लो विजन ऐड, यानी लो विजन ऐड के बारे में बहुत कम नॉलेज है। एंड हैव मास्टर्ड द आर्ट इवैल्यूएशन, और वो मास्टर्ड हो इवैल्यूएशन में। ए पेशेंट विथ लो विजन, अगर आपका पेशेंट लो विजन में है, द जॉब ऑफ प्रेस्क्राइबिंग लो विजन ऐड इज सिंप्लीफाइड, यानी इसको जो प्रेस्क्राइब किया जाता है ये बहुत ही सिंपल होता है। लो विजन ऐड को का जो जॉब होता है, यानी कि जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से हम प्रिस्क्राइब करते हैं। द प्रैक्टिशनर शुड कीप फॉलोइंग पॉइंट्स, जो प्रैक्टिशनर होता है जो बताता है उससे फॉलोइंग पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। वाइल प्रिस्क्राइबिंग एंड लो विजन एड्स, जब हम प्रिस्क्राइब करते हों या फिर लो विजन ऐड के बारे में बताते हों तो उस टाइम हमें इन पॉइंट को ध्यान रखना है। देखिए कौन सी पॉइंट है, चलिए नोट करिए उसके बारे में वन बाय वन। देखिए फर्स्ट पॉइंट में है एम शुड बी प्रोवाइड मैक्सिमम विजन विदाउट कंप्रोमाइजिंग विथ मोबिलिटी ऑफ द पेशेंट। एम शुड बी, यानी जो एम होता है उसको प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम विजन, बहुत ही मैक्सिमम विजन होता है विदाउट कंप्रोमाइजिंग विथ मोबिलिटी ऑफ द पेशेंट, यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि प्रोवाइड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम पेशेंट को, कंप्रोमाइजिंग बिना कंप्रोमाइज़ किए, मोबिलिटी ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट मोबिलिटी करता है बिना उसके कंप्रोमाइज़ किए हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्रोवाइड करते हैं। चलिए अगली पॉइंट पे देखते हैं क्या है आपका। इफ़ शुड बिकम इन माइंड
that as the magnification increased but the working distance and field of vision decreased। देखिएगा इसमें क्या है, इफ शुड बिकम इन माइंड, यदि आपका ये माइंड में है, दैट एज द मैग्निफिकेशन, यानी मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इंक्रीज, इसमें आपका मैग्निफिकेशन इंक्रीज होता है, बट द वर्किंग डिस्टेंस एंड फील्ड ऑफ विजन डिक्रीज्ड, लेकिन इसमें क्या होता है, वर्किंग डिस्टेंस और फील्ड ऑफ विजन डिक्रीज्ड होता है। ठीक है, देखिए फिर से इसमें, इफ़ शुड बिकम इन माइंड, यदि ये आपके पेशेंट के माइंड में है, दैट एज द मैग्निफिकेशन इंक्रीज, यानी कि वो मैग्निफिकेशन इंक्रीज कर रहे हैं, बट द वर्किंग डिस्टेंस, उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्किंग डिस्टेंस का विज़न और फील्ड का जो विज़न है उससे हम कम कर देंगे, अगर पेशेंट के माइंड में आ गया कि मैग्निफिकेशन को इंक्रीज़ किया जा रहा है। चलिए थर्ड देखते हैं, द पेशेंट विजुअल स्टेटस, मेंटल स्टेटस, नीड एंड मोटिवेशनल शुड बी गिवन ड्यू टू कंसिडरेशन while prescribing low vision aids, therefore the aid needed may vary from person to person even through the cause of low vision may be same। देखिए इसमें क्या होता है आपका, द पेशेंट विजुअल स्टेटस, मेंटल स्टेटस, यानी पेशेंट का अगर विजुअल स्टेटस क्या हो, मेंटल स्टेटस हो यानी सही हो, नीड एंड मोटिवेशनल शुड बी गिवन, उसे चाहिए आपका मोटिवेशनल यानी मोटिवेट करने के लिए, शुड बी गिवन उसे बताया जाए, ड्यू टू कंसिडरेशन यानी जब वो कंसिडरेट करे, वाइल प्रेस्क्राइबिंग एंड लो विजन एड, यानी जब हम प्रेस्क्राइब करें या लो विजन एड्स के बारे में उसको बताएं तब उस टाइम हमें उसे मोटिवेट करना चाहिए। देयरफॉर द एड नीडेड मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसमें ये होता है आपका एड नीड होता है पर्सन टू पर्सन, यानी एक दूसरे से दूसरे में, इवन थ्रू द काज ऑफ लो विजन में भी सेम, यानी कि इसमें आपका क्या होता है, काजेज लो विजन का सेम होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम, प्रीफैक्सिवली द एड चूजन should be simple, lightweight, foldable and flexible. It is better to avoid complicated and cumbersome device. Both eyes should be corrected if the difference in magnification is insignificant. However, if a complicated cumbersome device is needed, only one eye may be avoided फर्दर कॉम्प्लिकेशन इन द सिचुएशन। तो चलिए देखते हैं हम इसके बारे में, प्रीफरेबली द एड चूजन शुड बी सिंपल, इसमें आपका क्या होता है, एड जो है आपका सिलेक्ट जो किया जाता है वो बहुत सिंपल होता है, लाइट वेट, फोल्डेबल, यानी इसका लाइट और वेट, फोल्डेबल एंड फ्लेक्सिबल, इसमें इतने होने चाहिए, लाइट होना चाहिए, वेट होना बढ़िया अच्छा खासा दिखना चाहिए, वेट होना चाहिए, वेट कम होना चाहिए, फोल्डेबल होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इट इज़ बेटर टू अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड एंड कम्पर्सन डिवाइस, ये बहुत अच्छा होता है अवॉइड करना कॉम्प्लिकेटेड, जब कॉम्प्लिकेटेड हो एंड कम्पर्सन डिवाइस, जो ऐसी डिवाइस हो जो हमें कॉम्प्लिकेटेड यानी प्रॉब्लम करे। बोथ आईज शुड बी करेक्टेड, और दोनों आई को हमें करेक्ट करना चाहिए। इफ़ द डिफरेंस इन मैग्निफिकेशन, अगर आपका अलग अलग मैग्निफिकेशन हो, ये सिग्निफाइंड हाउएवर एक कॉम्प्लिकेटेड, ये आपको सिग्निफाई करता है जब आप एक कॉम्प्लिकेटेड कंपर्सन डिवाइस इज नीडेड, जब आपको कोई ऐसी डिवाइस जो है जो कॉम्प्लिकेटेड हो, हमें पहनने में प्रॉब्लम हो, नीडेड आवश्यकता पड़ती है। ओनली वन आई में बी अवॉइड, उसमें आप एक आई को अवॉइड करेंगे। फर्दर कॉम्प्लिकेशन इज इन द सिचुएशन, उस सिचुएशन में हमें उस में भी अवॉइड यानी अवॉइड करना पड़ेगा कॉम्प्लिकेशन, यानी कि हमें पहनना ही पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से ये है। अगली पॉइंट देखिए, इन ओल्ड पेशेंट वेयर कीपिंग द प्रिंट एट ए फिक्स्ड फोकस्ड मे बी डिफ़िकल्ट, इट मे बी बर्थ वाइल टू ट्राई विदाउट मैग्नीफायर। इसमें देखिए, इन ओल्ड पेशेंट वेयर कीपिंग द प्रिंट है, जब हम ओल्ड पेशेंट में देखते हैं, इन ओल्ड पेशेंट यानी जब हम ओल्ड पेशेंट में देखते हैं वेयर कीपिंग द प्रिंट एट ए फिक्स्ड फोकस,
ओल्ड पेशेंट में क्या होता है, वेयर कीपिंग द प्रिंट एट ए फिक्स्ड फोकस मे बी डिफ़िकल्ट, यानी उसमें फिक्स्ड फोकस होता है आपका जिसमें डिफ़िकल्ट होता है। इट में डिफ़िकल्ट वाइल टू ट्राइड विदाउट मैग्नीफायर, यानी इसमें आपका बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है वाइल टू ट्राइड, यानी जब हम ट्राई कराते हैं विदाउट मैग्नीफायर, यानी बिना मैग्नीफायर के। देखिए इसमें एक बार फिर से, इन ओल्ड पेशेंट वेयर कीपिंग द प्रिंट एट ए फिक्स्ड फोकस। ओल्ड पेशेंट में क्या होता है, कीपिंग या प्रिंट फिक्स्ड फोकस में भी डिफ़िकल्ट, यानी कि वो एक जगह फोकस नहीं करते हैं, इसमें डिफ़िकल्टी होती है। इट में भी डिफ़िकल्ट वाइल टू ट्राइंग विदाउट मैग्नीफायर, इसमें डिफ़िकल्ट ये भी होता है बिना हम मैग्नीफायर के अगर यूज करके उनसे पूछते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। इस तरह से आपका आज का लो विज़न समाप्त हुआ। आज हम आपको पूरी तरह से लो विज़न एड्स पार्ट 5 में आज आपका हुआ। 5 पार्ट में हमने लो विज़न एड को क्लियर किया। पांचों पार्ट के बारे में आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, तभी समझ में आएगा लो विज़न एड क्या होता है। बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टेड आपका चैप्टर है जो पेपर में हमेशा आता है, इसके लिए आपको इसे बढ़िया से अगले वीडियो में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।